तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी इज अलाउड टू फ्लोट इन वाटर, ये ऑब्जेक्ट है और इसका डेंसिटी कांस्टेंट है और इसको पानी में तैरने के लिए छोड़ दिया गया है, kept in a beaker. The object has triangular cross section as shown in the figure. जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ट्राइंगल शेप में दिया हुआ है, तो ये जो बेस है, बेस जो होगा दैट इज ट्राइंगुलर. If the water pressure measured at the 3 points A, B and C below the object are, यहाँ पर और यहाँ पर, इन 3 पॉइंट्स पे जो प्रेशर मेज़र किया हमने वो है पी ए, पी बी एंड पी सी रेस्पेक्टिवली, देन तुम बताओ कि इनमें से कौन सा रिलेशन हमारे लिए करेक्ट है. देखो, अगर एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, उस प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा था कि अगर सेम फ्लूइड है, सबसे पहले तो हाइड्रोस्टैटिक्स में मतलब फ्लूइड इज एट रेस्ट, नो एक्सेलरेटेड. इस कंटेनर को भी एक्सेलरेशन हम नहीं देंगे. कंटेनर को अगर एक्सेलरेशन दे देंगे ना तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्रेशर सेम नहीं होगा. लेकिन अगर मान लो कि ये बीकर है, रखा हुआ है एक जगह पे, तो सेम फ्लूइड में अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे जा कर के देखेंगे तो हर पॉइंट पे प्रेशर सेम. तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही फ्लूइड है. तो अगर यहाँ से यहाँ तक सेम फ्लूइड है और साथ में इसका एक्सेलरेशन भी नहीं हो रहा है, तो ए पर, बी पर और सी पर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे द लाइन पासिंग थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स इज थ्रू द सेम फ्लूइड. तो ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक बन रहा है ये पूरा सेम फ्लूइड से पास हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी है. तो जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होना चाहिए कि ए का, बी का, सी का, तीनों का प्रेशर सेम होगा. तो ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया हमने. तो आई होप तुम समझ गए होगे. थैंक यू.